2024 उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले किसान पुष्पेंद्र, छोटा सा उनका खेत था जो अमूमन किसानों का होता है। वहां पर मटर और गेहूं लगाते थे। हर किसान की तरह लगातार वो भी नुकसान झेल रहे थे और हर किसान की तरह उनकी आमदनी घट रही थी, उनका खर्चा बढ़ रहा था क्योंकि खेती के उपक्रम पर जीएसटी है, डीजल महंगा है, खाद महंगी है, कीटनाशक महंगा है। तो उनके ऊपर करीब 1,04,000 का लोन हो गया। वो ये ऋण चुका नहीं पाए और उन्होंने अंत में थक हार कर आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। फसल बर्बाद हो गई, मौसम खराब हुआ, ऋण बहुत था सर पे 1,04,000 का। वो पूंजीपति तो थे नहीं जिनका 16 लाख करोड़ माफ हो जाता। तो उन्होंने थक हार करके आत्महत्या कर ली। लेकिन इनके बारे में शायद वित्त मंत्री को, इनके बारे में शायद मोदी जी को, इनके बारे में सरकार को शायद पता ही नहीं है, तो बजट इनके लिए बनेगा ही नहीं। इस देश के 48% परिवार कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये लोकल सर्कल्स का आंकड़ा है। व्यापक सर्वे उन्होंने किया है। आय पहले की अपेक्षा में कम हुई है। लोग बचत का सहारा, जो पहले की बचत थी उसका सहारा लेके जीवन यापन कर रहे हैं। खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा और आज देश की हालत आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो गया है। 2024 उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले किसान पुष्पेंद्र, छोटा सा उनका खेत था जो अमूमन किसानों का होता है। वहां पर मटर और गेहूं लगाते थे। हर किसान की तरह लगातार वो भी नुकसान झेल रहे थे और हर किसान की तरह उनकी आमदनी घट रही थी, उनका खर्चा बढ़ रहा था क्योंकि खेती के उपक्रम पर जीएसटी है, डीजल महंगा है, खाद महंगी है, कीटनाशक महंगा है। तो उनके ऊपर करीब 1,04,000 का लोन हो गया। वो ये ऋण चुका नहीं पाए और उन्होंने अंत में थक हार कर आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। फसल बर्बाद हो गई, मौसम खराब हुआ, ऋण बहुत था सर पे 1,04,000 का। वो पूंजीपति तो थे नहीं जिनका 16 लाख करोड़ माफ हो जाता। तो उन्होंने थक हार करके आत्महत्या कर ली। लेकिन इनके बारे में शायद वित्त मंत्री को, इनके बारे में शायद मोदी जी को, इनके बारे में सरकार को शायद पता ही नहीं है, तो बजट इनके लिए बनेगा ही नहीं। इस देश के 48% परिवार कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये लोकल सर्कल्स का आंकड़ा है। व्यापक सर्वे उन्होंने किया है। आय पहले की अपेक्षा में कम हुई है। लोग बचत का सहारा, जो पहले की बचत थी उसका सहारा लेके जीवन यापन कर रहे हैं। खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा और आज देश की हालत आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO. अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे? अब क्या करूँ? अरे यहाँ तो ऑटो फाइल्स का स्टिकर लगा है। इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा, आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से।